मोदी के लिए खाई शपथ, 14 साल नहीं पहने जूते। बेटे की थी शादी, फिर भी नंगे पांव गुजार दी शादी। कौन है ये मजदूर जिसकी इच्छा मोदी ने पूरी कर दी? तन पर सफेद कुर्ता, धरती पर बिछी लाल कालीन और उस लाल कालीन पर नंगे पांव आगे बढ़ता मजदूर, जिसकी मंजिल इस बार कोई खेत खलियान नहीं, वो स्थान है जहां खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा, चुनाव दर चुनाव हारने वाला विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये जो आरोप लगाता रहता है कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, उन विपक्षी नेताओं को हरियाणा के जिला यमुनानगर से आई ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि वाकई ईवीएम कैसे हैक की जाती है। क्योंकि देश के चुनाव आयोग ने पहले ही ऐलान कर दिया कि भारत की ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ऐसे में एक ही रास्ता बचा है ईवीएम हैक करने का, और वो रास्ता है जनता के दिलों को जीतना, जो पीएम मोदी को अच्छी तरह से आता है, जिसका सबूत है हरियाणा से आई ये तस्वीर, जब यमुनानगर में पीएम मोदी ने अपने सबसे बड़े समर्थकों में से एक रामपाल कश्यप से मुलाकात की और खुद उन्हें अपने हाथों से जूता पहनाया। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। ठीक से आ गया। जिस मजदूर को खुद पीएम मोदी अपने हाथों से जूते पहना रहे हैं, वो मजदूर पीएम मोदी का कितना बड़ा समर्थक है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब से रामपाल कश्यप नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक हैं और उसी दौरान उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। हालांकि उनका ये संकल्प साल 2014 में ही पूरा हो गया, जब प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार बीजेपी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके बावजूद रामपाल कश्यप ने जूते नहीं पहने, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि पीएम मोदी से मिलने के बाद ही वो जूते पहनेंगे। और उनका ये संकल्प अब जाकर 14 अप्रैल 2025 को पूरा हुआ, जब यमुनानगर में खुद पीएम मोदी ने उन्हें अपने हाथों से जूते पहनाए और इसके साथ ही नसीहत भी दे डाली कि इस तरह के प्रण लेने के बजाय सामाजिक या देश हित में काम करेंगे। आपने ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा, मोदी के सामने 14 साल हो गए, तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहो। ठीक से आ गया। चलिए, जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया आपके दर्शनों में। पक्का नाक के बदले। पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप को जूते पहनाने वाली वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपाल कश्यप जैसा कोई और शख्स इस तरह का संकल्प ले। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा के यमुनानगर में आज कैथल के रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य मिला। इन्होंने 14 वर्ष पहले व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं और मैं उनसे मिल नहीं लेता, तब तक जूते नहीं पहनूंगा। मुझे आज उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाय किसी सामाजिक या देश हित के कार्य का प्रण लें। रामपाल कश्यप को पीएम मोदी से मुलाकात करने में 14 साल लग गए और ये मुलाकात भी हो पाई तो गुहला से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत राम बाजीगर की वजह से, जिन्होंने रामपाल कश्यप के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र भेजा था, जिसे पीएमओ ने संज्ञान लिया। तब जाकर 14 अप्रैल को रामपाल कश्यप की पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई और उनके हाथों से जूते पहनने का सौभाग्य भी मिला। कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप के बारे में आपको बता दें, वो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं और उनके 2 बेटे टैक्सी चलाते हैं और एक बेटी पढ़ाई कर रही है। इतना ही नहीं, करीब 6 महीने पहले उनके बड़े बेटे की शादी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जूते नहीं पहने, क्योंकि उनका संकल्प था कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही जूते पहनेंगे और ये संकल्प आखिरकार पूरा भी हो गया। ऐसे ही लोग पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनके दम पर वो चुनाव जीतते हैं। और जब तक उनके साथ आम आदमी की ये ताकत है, उन्हें हरा पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। हरियाणा से आई इस तस्वीर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा में रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके एक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कश्मीर कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था वो भी माफ हो गया है।
साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है।